जंगल में सुबह से तेज बारिश हो रही है। चिड़िया के बच्चे खिड़की के पास बैठकर बारिश को देख रहे हैं। तभी जोरों की बिजली गिरने की आवाज आती है। बच्चे बिजली की आवाज से डर जाते हैं और अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मा, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था? बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में दो बादल आपस में टकराते हैं तो ऐसी ही आवाजें आती हैं। अच्छा मम्मा, ऐसी बात है, परंतु हमें इस आवाज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे कुछ नहीं होगा, बस आप दोनों बाहर मत जाना। मम्मा, ये बारिश कब तक बंद हो जाएगी? अब तो भगवान ही जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। रानो जैसे तैसे कर कर अपने बच्चों को समझा रही थी। 2 दिन से जंगल में तेज बारिश हो रही है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने जो भी अनाज जमा किया था वो भी अब खत्म होने लगा। रानो मन में ही सोच विचार करने लगी। तभी उसकी नजर घोंसले की छत पर पड़ी। उसने देखा कि पानी टपक रहा है। अरे, कल शाम तक तो ये छत नहीं टपक रही थी, लग रहा है ये तेज बारिश के कारण हो रहा है। रानो छत की तरफ देख ही रही थी कि घर की आधी छत नीचे गिर जाती है। बारिश का सारा पानी घर के अंदर आने लगा। रानो ने 1 सेकंड का समय गवाए बिना अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ गई। रानो जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर आई, वैसे ही घर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को लेकर कहां पर जाऊं? सब पक्षी रानो को देख रहे थे, परंतु कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। कालू ने खिड़की से झांक कर देखा कि रानो का घोंसला तो टूटकर जमीन पर गिर गया है और रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हुआ? लगता है तेज बारिश के कारण रानो का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। गोरी कौवी भी ये सब खिड़की से देख रही थी। कोई जरूरत नहीं है उस छोटी चिड़िया की मदद करने की। उसे पहले ही अपना घोंसला मजबूत कर लेना चाहिए था। गोरी, ये तुम कैसे कह सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है और बारिश हमारे हाथ में थोड़ी है। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। गोरी, क्या तुम्हें याद है जब पिछली बार बारिश में हमारा घर नहीं था तो हम रानो के पास ही मदद मांगने गए थे? रानो, ओ रानो, हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? रानो, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है और बारिश का पानी हमारे घोंसले में भर गया। क्या तुम हमें बारिश रुकने तक अपने घर में पनाह दे सकती हो? हाँ कालू भैया, अंदर आइए। गोरी, तब तो तुम बिना सोच विचार करे ही उसके घर के अंदर चली गई। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा और जब आज हमें मौका मिला है उसकी मदद करने का तो तुम मुझे मना कर रही हो। हाँ हाँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। आप उसे इस घर में बुलाकर इस घर को भी तोड़ दोगे। कालू घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, परंतु उससे दरवाजा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लग रहा है बारिश के पानी से फूल कर ये जाम हो गया। अब क्या मेरा मुंह देख रही हो? आओ और मदद करो। हे भगवान, मेरे तो हाथ पैरों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मैं तो चली सोने। जग्गू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपनी मम्मा के पास ही सोओगे। हाँ मम्मा, मैं आपके पास ही सोऊंगा। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
हाँ बच्चों, चलो हम बारिश रुकने तक किसी से आश्रय मांग लेते हैं। हम कब तक ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे। चिड़िया और उसके बच्चे मदद मांगने के लिए पहले तोते के घर पर आ जाते हैं। तोते भैया, अरे ओ तोते भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो। हरियाली जानबूझकर दरवाजा ना खोलते हुए खिड़की से ही रानो से बात करती है। क्या है रानो? रानो सारी बातें हरियाली को बता देती है। रानो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरा घर बहुत ही छोटा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम कबूतर के घर पर चली जाओ। ठीक है हरियाली बहन, मैं कबूतर भैया के घर पर जाती हूँ। फिर चिड़िया और उसके बच्चे कबूतर के घर के पास आ जाते हैं। लूसी भी घर छोटे होने का बहाना कर कर रानो को मीनू मौसी के घर पर जाने को कहती है। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के घर पर आ जाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, कृपया दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। मीनू मौसी रानो की आवाज सुनकर उसे अनसुना कर देती है। रानो काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, परंतु मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। लगता है मीनू मौसी सो रही है, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। अब हमारी आखिरी उम्मीद कालू भैया है। चलो बच्चों, हम कालू भैया के घर पर चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले। अगर मैं इन्हें अपने घर में रख लेती तो बारिश रुकने तक और घर बनने तक ये लोग यहीं पर रहते और वो दो बदमाश बच्चे मेरे पूरे घर को गंदा कर देते। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो सब कालू के घर के पास आ जाते हैं। कालू भैया जल्दी से दरवाजा खोले, हम मुसीबत में हैं। रानो, मैं कब से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये बारिश के पानी से फूलकर जाम हो गया है। मेरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गोरी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर रानो और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और तुम यहाँ पर कम्बल ओढ़कर सो रही हो। उठो और मेरी दरवाजा खोलने में मदद करो। कालू, मैं कोई मदद करने वाली नहीं। अगर अब की बार तुमने मुझे जगाया तो मैं सुबह होते ही अपने मायके चली जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? रानो की कैसे मदद करूं? पिछली बार उसने मेरी मदद की थी और अब जब समय आया है कि मैं उसकी मदद करूं तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी बिजली गिरने की आवाज आती है और कालू का भी घर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कालू घर से बाहर गिरता है, जबकि गोरी और जग्गू घर में फंस जाते हैं। गोरी, जग्गू, चिड़िया और उसके बच्चे ये सब देख रहे थे। कुकू और गुड़िया, तुम यहीं रुको। फिर रानो और कालू दोनों मिलकर गोरी और जग्गू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर वो जैसे तैसे उन दोनों को घर से बाहर निकाल लेते हैं। गोरी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने रानो से कहा, रानो मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला नीचे गिरा तो मैं बहुत हंस रही थी, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ये सजा दी। ये सब नजारा देखकर हरियाली, लूसी और मीनू मौसी भी वहाँ पर आ जाते हैं। रानो, हमें भी माफ कर दो। फिर सब पक्षी ने कालू और रानो की मशरूम के घर बनाने में मदद की। फिर वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। चलो साथियों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाइयों, हमें अभी से पानी
पानी की खोज करनी चाहिए, वरना बरसात का मौसम निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। फिर आसमान में बादल पानी की खोज में निकल पड़े, परंतु उन्हें जमीन पर कहीं भी पानी नहीं मिला जिससे वो वाष्पीकरण कर सके और उससे बारिश कर सके। पर भाइयों, कई दिन हो गए हमने पानी जमा ही नहीं किया, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो हमें पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही पानी की कमी है जंगल में और तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बातें करते हो। हर बार की तरह इस बार भी हमें समुंदर के पानी से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। पिछली बार पानी लाने में हमें बड़ी परेशानी हुई थी। तुम सब एक काम करो, तुम समुंदर की ओर जाओ और मैं पास वाले जंगल में पानी की खोज करता हूँ। अगर मुझे कहीं पानी मिल गया तो फिर अगले साल से हमें दूर समुंदर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। फिर वो सब बादल आपस में बातचीत कर कर अपना अपना काम करने निकल पड़े। मैं निकल तो पड़ा हूँ, परंतु मैं आशा करता हूँ कि मुझे कहीं पर पानी मिल जाए, वरना दूसरे बादल मुझे चिढ़ाने लगेंगे। पूरा दिन बादल जंगल में पानी की खोज में इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर बादल बहुत ही परेशान होने लगा। अब तो रात होने वाली है, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। कल मैं सुबह होते ही समुंदर की तरफ चला जाऊंगा पानी पीने। दिन भर घूम घूम कर मैं बहुत थक गया हूँ और कल मुझे लंबी यात्रा भी करनी है, इसीलिए आज रात मैं किसी पेड़ पर आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा, ये पेड़ बहुत बड़ा भी है और इसके पत्ते मुलायम भी, इस पर तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आएगी। यह कहकर बादल पेड़ पर बैठ जाता है। रानो चिड़िया अनाज लेकर अपने घर पर वापस लौट रही थी। उसके बच्चे बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, वो बादल को घूरे जा रहे थे। मम्मा, वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो कोई पक्षी है? नहीं बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं, ये एक बादल है। पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी, वो बारिश इसी बादल ने की थी। मम्मा, क्या अगर ये बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादलों को पानी की जरूरत होती है, तभी वो बारिश भी कर पाएगा। बादल उनकी सारी बातें पेड़ पर बैठकर सुन रहा था। मम्मा, हमें उनसे बात करनी है। नहीं बच्चों, वो अभी थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अरे नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। बादल की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। वो सब बादल के पास चले गए। अरे आप सब तो दूर से देखने पर बर्फ के गोले की जैसे लगते हो, परंतु अगर आपको पास से देखा जाए तो आप तो एकदम सूखे कपास की जैसे लग रहे हो। हाँ चिड़िया रानी, जैसा तुमने सोचा है हम वैसे ही होते हैं। हम बर्फ के जैसे एकदम ठंडे होते हैं। तो क्या इसका मतलब इस बार बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, इस बार तो बारिश अवश्य होगी। मेरे सब साथी इसी कारणवश समुंदर से पानी पीने गए हैं और हमें अगले साल दूर तक पानी की खोज में ना जाना पड़े, इसीलिए मैं पास के इलाके में पानी की खोज कर रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। क्या आप पश्चिम में पानी की खोज में गए थे? मैंने सभी दिशाओं में पानी की खोज की, परंतु मैं बहुत ही थक गया था, इसीलिए पश्चिम की ओर ना जा सका। बादल भैया, हम सब जंगल के पक्षी पश्चिम में जाकर ही पानी पीते हैं,
क्योंकि और जगह तो कहीं भी पानी नहीं है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। कल सुबह मैं सब पक्षियों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। चिड़िया रानी जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस बार बहुत ही तेज बारिश होगी। पिछली बार हम सब बादलों ने बहुत ही कम बारिश की थी, परंतु इस बार हम सब मिलकर बहुत तेज बारिश करने वाले हैं, जिससे पक्षियों को अगले साल तक पानी की कोई समस्या ना हो। इसीलिए तुम सब पक्षी अपने अपने घर ऊपर पेड़ पर ले जाओ। हमें यह बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। इधर बाकी सब बादल समुंदर पर पहुंच गए थे। बादल भाइयों, कहीं हमारे साथी को पास वाले जंगल में पानी नहीं मिला तो इस बार हमारा तेज बारिश करने का फैसला झूठा हो जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। हम एक काम करते हैं, अपने साथी के हिस्से का भी पानी हम ही पी लेते हैं। अगली सुबह बादल सब पक्षियों के उठने से पहले ही पश्चिम की ओर पानी की खोज में निकल पड़ा। सुबह होते ही रानो चिड़िया सीधा राजा जी के पास चली गई। अरे रानो, कैसी हो तुम और इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या करूं राजा जी, बात ही ऐसी है। 2-4 दिन में हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। शायद इस बारिश की वजह से हमारे जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। रानो, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई और तुम इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकती हो? फिर रानो चिड़िया पिछले रात की सारी बातें राजा जी को बताती है और राजा को भी रानो की बातों पर पूरा भरोसा था। रानो, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। अब बताओ आगे क्या करना है? राजा जी, अगर मैं चाहती तो एक एक कर कर सब पक्षी को ये बात बता सकती थी कि हमारे जंगल में 2-4 दिनों में बहुत तेज बारिश आने वाली है, परंतु इस काम को करने में मुझे काफी समय लग जाएगा। इसीलिए आप अपने सूचना पक्षी को भेजकर सब पक्षी को सूचित करवा दें कि हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। शायद उस बारिश के कारण बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर रख लें। ठीक है तो रानो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाकर उसको यह बात बता देता हूँ कि वो इस बात को पूरे जंगल में फैला दे। सिपाहियों, सूचना पक्षी को बुलाया जाए। राजा जी ने सूचना पक्षी को सारी बातें बता दी। थोड़े ही देर में सूचना पक्षी जंगल में आ गए और उन्होंने यह बात फैला दी। सुनो सुनो सुनो, सब पक्षी ध्यान से सुनो। राजा जी ने सूचना भिजवाई है कि 2-4 दिनों में इस जंगल में बहुत जोरदार बारिश होने वाली है, जिस कारण जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ तक ले जाएं। जंगल के पक्षियों ने राजा जी की सूचना पाकर अपने अपने घोंसलों को ऊपर पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया, परंतु गोरी और कालू ने राजा जी की सूचना को नहीं माना। ये राजा ना पूरा का पूरा पागल ही है। इसे कोई भी पक्षी कुछ भी बता देता है और ये मान लेता है। कालू जी, मैं तो अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी जोरदार बारिश हो। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। गोरी और कालू, आप लोगों ने अभी तक अपना घर ऊपर पेड़ पर नहीं रखा। क्या आप लोगों को सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली? काहे की सूचना और काहे का सूचना पक्षी? हमारा राजा तो एक नंबर का पागल है, बैठे बिठाए इधर उधर की बातें करता है। आखिर उसे किसने बताया कि इस बार जंगल में जोरदार बारिश होने वाली है? वो क्या कोई जादूगर है जो उसे पता है? उस पागल राजा को कोई आत्मज्ञान हुआ है जो वो यह बोल रहा है कि जंगल में भारी बारिश होगी। एक नंबर का पागल है राजा हमारा। गोरी और कालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश के बारे में राजा जी
गोरी को मैंने ही बताया था। हुआ यूं, फिर रानो गोरी और कालू को सारी बातें बताती है। रानो, तुम तो हो ही डरपोक, तुम्हें कोई कुछ कहे और तुम उसकी बातों पर यकीन ना करो। भला कभी ऐसा हुआ है? हम भी देखते हैं इस बार कितनी जोरों की बारिश आती है। हमने बहुत ज्यादा बारिशें देखी हैं। हम कई बार बाढ़ में डूबे भी हैं और कई बार उस बाढ़ से बाहर भी आए हैं। हमें भी देखना है इस बार कितनी जोरदार बारिश होती है। अच्छा तो गोरी और कालू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना घर अकेले ही ले जाना होगा क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं। सारे पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन तो यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन आसमान में काले काले बादल छा गए। समुंदर की तरफ जो बादल पानी पीने गए थे वो भी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे और उधर से पश्चिम में जो बादल पानी पीने गया था वो भी वापस आ गया। साथियों, तुम सब इतना ज्यादा पानी क्यों पी कर आ गए? अरे दोस्त, हमने सोचा क्या पता तुम्हें वहाँ पर पानी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम सब तुम्हारे हिस्से का भी पानी पीकर आ गए। हमने सोचा था इस बार जंगल में बारिश तो हम जोरदार ही करेंगे। साथियों, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब जोरदार बारिश करते हैं। सारे बादलों ने जंगल में जोरदार बारिश करना शुरू कर दी। 2-3 दिन जंगल में जोरदार बारिश चलती रही। ऐसे ही जंगल में बाढ़ आ गई। जिन पक्षियों ने अपने घोंसले ऊपर पेड़ पर बनाए थे वो सब तो बच गए। इधर गोरी और कालू का घर बाढ़ के पानी में बहने लगा। जैसे तैसे वो दोनों अपने घर से बाहर निकले। गोरी और कालू घबराते हुए जल्दी से रानो चिड़िया के घर पर जाते हैं। रानो, ओ रानो, जल्दी से हमें घर के अंदर ले लो, हम बाहर भीग रहे हैं। फिर रानो ने गोरी और कालू दोनों को घर के अंदर बुला लिया। गोरी और कालू, मैंने कहा था ना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। धीरे धीरे बाढ़ का पानी रानो के घर तक भी पहुंच गया। अरे, मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर पेड़ पर बनाया है। अगर मेरे घर तक पानी आ गया तो इसका मतलब सब पक्षियों के घोंसले पानी में डूब गए होंगे। सब पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर सबसे ऊपर जाकर पेड़ पर बैठ गए थे। फिर गोरी, कालू, रानो और उसके बच्चे उन सब पक्षियों के पास पहुंच गए। बड़े पक्षी तो भूखे रह सकते थे, परंतु छोटे पक्षियों का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। रानो ने जिस बादल की पानी ढूंढने में मदद की थी वो रानो के पास आ गया। बादल भैया, आपने तो बताया था तेज बारिश होने वाली है, परंतु आपने ये नहीं बताया था कि इतनी तेज बारिश होने वाली है। नहीं चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। फिर बादल ने रानो को सारी बातें बता दी कि कैसे दूसरे बादल ने उसके हिस्से का भी पानी पी लिया था। बादल भैया, अब आप ही बताएं हम क्या करें? हम कब तक ऐसे इसी पेड़ पर बैठे रहें? अभी भी जंगल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। हम तो बिना खाए ऐसे ही मर जाएंगे। अरे चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने अपने कपास से उन सब पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर बना दिए। चिड़िया रानी और बाकी सब पक्षी, जब तक जंगल का पानी कम नहीं हो जाता आप सब इसी घर में रह सकते हो, और जब पानी खत्म हो जाए तो आप यहाँ से निकल जाना। ये घर खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, परंतु हम सबको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मैंने इसका भी उपाय कर दिया है। हर बादल के घर में भरपूर फल रखे हुए हैं। जब तक पानी खत्म नहीं होता आप सब उन फलों को खा सकते हो। फिर बादल वहाँ से चला गया।